हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोरियस गीगल्स ऑफिशियल। मैं हूं आपकी मनीषा सिंह। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कहीं पर घूमने के लिए और अभी बजने सुबह के 4 और देखो मस्ती स्टार्ट हो गई है। हम सुबह उठे थे 2 बजे और 2 बजे के बच्चे भी साथ साथ उठ लिए थे। प्लान तो था कि कुछ खाने पीने का बनाकर लेके जाना है, इसलिए मैं 2 बजे भी उठी थी क्योंकि 4 बजे हमें निकलना था और 7:30 बजे के हमारे फ्लाइट है और 5 बजे हमें वहाँ पर पहुँचना जरूरी था। तो 4 बजे का निकलने का प्लान बनाया था और 2 बजे मैं उठी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों के साथ उठने के बाद में कुछ खाना पीना नहीं हो पाया और 4 बजे हमारी जो कैब है वो भी नीचे आ चुकी थी, इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया खाने पीने का बनाने का, क्योंकि अगर लेट हो जाती तो हमारी फ्लाइट निकल जाती। तो 4 बजे हम लोग अपने यहाँ पे पूरे घर में जो हिट होती है किटी विटी की, वो छिड़क कर हमने अपने रूम वगैरह बंद कर दिए हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या जो फंक्शन है या फिर जो सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, वो सब आपको आगे के ब्लॉग में मिलेगा। तो ब्लॉग को पूरा देखिए और आपको जो ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहाँ जाना है? ठंड लग रही है तो क्या पोड़ ले। चलो चल पर चल। हमने यहाँ पे कैब बुक कर रखी थी जो कि ऑलरेडी वेट कर रही थी, 15 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए थे। तो हम लोग भी पहुँच चुके हैं और अभी एग्जैक्टली 4 से 5 मिनट हुए हैं हम लोगों को यहाँ पे पहुँचे हुए। हमने कैब इसलिए बुक करवाई, जनरली हम लोग अपने जो गाड़ी है वगैरह लेके जाते हैं, बट एयरपोर्ट पे फिर कई दिन तक वो खड़ी रहती है, इस वजह से हमने कैब बुक करवा ली थी। इतना शांत माहौल है क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग रात तक काम करते हैं और सुबह थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। ऑफिस वर्किंग लोग ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में और हम लोग आधे घंटे के बाद में हम एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे। सुबह के 4:30 बज रहे थे, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि लाइन जो कैब से उनकी लाइन लगी हुई थी। आफ्टर कोविड ज़्यादा हो गया अभी अच्छे से ना। भीड़ देख रहे हो? हैंड नहीं छोड़ना था कुछ। एयरपोर्ट पे एंट्री करने से पहले हम लोगों ने अपने जो बोर्डिंग पास है वो यहाँ से निकाल लिए हैं। आधा घंटा हम लोगों को जो बैग है वो चेक इन कराने के लिए लग गया था। हमने यहाँ पे बैग जो असिस्टेंट था उसकी हेल्प से भी चेक इन कराने की कोशिश की, बट स्टिल वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी। 3 से 4 बार उन्होंने वो ट्राई किया, अलग अलग मशीन पे जाकर ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा था कि पता नहीं क्या इशू आ रहा है, क्योंकि वेट का नहीं था। हमारे जो 45 kg का जो बैग था ऑलरेडी हमारा 80 स्टोर रखा था और हमारे जो बैग में सिर्फ हम एक ही बैग लेके जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ 19 kg का था। फिर भी ये पता नहीं क्या इशू आ रहा था, बहुत बार उन्होंने भी ट्राई किया और जो आजकल मशीन वर्क है वो इसी तरीके से प्रॉब्लम कर देती हैं कई बार। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बिल्कुल 20-25 मिनट्स के अंदर फ्लाइट थी और वो भी यहाँ पे इसी जो सेल्फ चेक इन के अंदर भी फंसे हुए थे। उसके बाद हमने अपना बैग जो मैनुअली ही चेक इन कराया, क्योंकि कोई भी मशीन कहीं पे भी काम नहीं कर रहे थे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर घूम रहे थे। और फाइनली हमारा बैग है वो चेक इन हो चुका था। उसके बाद में बस रह गया था हम लोगों का जो सिक्योरिटी चेक होता है वो वाला।
और यहाँ से हम चले गए थे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। उसके बाद में यहाँ पे जो आजकल एक नई फैसिलिटी चालू हो गई है कि जहाँ पे आपके अगर आपके साथ में किड्स हैं तो उसके लिए अलग चेक इन बनाया हुआ है। आप वहाँ से सिक्योरिटी चेक करवा सकते हैं। वो थोड़ा सा इजी भी रहता है और कन्वीनियंट रहता है। अदरवाइज जो नॉर्मल वाला जो सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फाइनली सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई थी। सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया था। उसके बाद बात को लगाई थी भूख, बात कर रहे थे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने की चाहिए। तो वैसे जनरली मैं हमेशा खाना बना कर लेके जाती हूँ कहीं पर, बट अब बहुत ज़्यादा जल्दी थी इसलिए हम सुबह सिर्फ फ्रूट्स खा के आए थे। एक बनाना वगैरह ही खाया था पार्थ ने भी। तो हम थोड़ा सा बाहर का खाना खिलाने में बच्चों को थोड़ा सा एविडेंट भी करते हैं कि वो मिर्च वगैरह भी नहीं खाता है, तो ये प्रॉब्लम भी रहती है पार्थ के साथ में। बट हमने ट्राई किया कि चलो देखते हैं कुछ पार्थ के लिए कुछ होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह था 5:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था और 7:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी। तो यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे एक ढाबा मिल गया था, यहाँ पे पराठे वगैरह मिल गए थे। तो हमने यहाँ पे आलू के 3 पराठे ऑर्डर किए थे दही और दाल मखनी के साथ में। बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। लाइक जनरली हमारे जो गुड़गांव में जो पराठे का रेट होता है वो एक पराठा 90 या 100 रुपये में मिल जाता है। बट यहाँ पे एक पराठे का रेट 650-700 रुपये का था और आलू का पराठा था। बट मजबूरी थी तो कुछ ना कुछ हमें खाना ही था। तो एयरपोर्ट पे आई डोंट नो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है खाना। लाइक ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा था कि भी एक पराठा जो जनरली आपको लागत होती है 50 से 60 रुपये और वो नॉर्मल जो अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हो तो 90 या 100 रुपये का मिल जाता है। बट एयरपोर्ट जैसे जगह पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर 600-700 रुपये का वो एक सिंगल पराठा मिलता है। आई थिंक यहाँ पे 650 रुपये का एक पराठा था और हमने 3 पराठे ऑर्डर किए थे। उसके बाद में पार्थ के लिए कार्ड वगैरह भी किया था। बट मजबूरी थी क्योंकि बच्चे ने कुछ नहीं खाया था। तो थोड़ा सा पेरेंट्स है वो इमोशनली भी ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को भूख लगी तो खिला दिया जाए। बट पार्थ ने वो नहीं खाया था क्योंकि उसमें हल्की मिर्ची थी और वो लास्ट में हम लोगों ने ही फिनिश किया। बट हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लगी नहीं रही थी। मैं तो सुबह चाय भी की आई थी और रास्ते में फिर एक बनाना रखा हुआ था एक्स्ट्रा, थोड़ा सा राधा को खिला दिया था और थोड़ा सा मैंने वो खा लिया था। बट पार्थ बोल रहा था भूख लग रही है तो हमने पार्थ की वजह से वो पराठे वगैरह ऑर्डर किए थे। और फिर हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी 2.5 घंटे की थी तो इसलिए हमने सोचा कि इसको खिला लिया जाए कि रास्ते में पता नहीं फिर फ़्लाइट में भी कैसा खाना मिलेगा, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा। तो हमने ये 3 पराठे ऑर्डर करके मंगवाए थे। एक पराठे की कीमत 650 रुपये। एनीवेज पराठे वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे खा लिए थे और यहाँ पे हम पार्थ को राधा को एरोप्लेन्स वगैरह दिखा रहे थे। पार्थ को बहुत ज़्यादा शौक है एरोप्लेन में घूमने का और वो बार बार हमसे कहता रहता है कि एरोप्लेन में कब जाएंगे। फिर यहाँ पे मन हुआ कि हम यहाँ पे वेट कर रहे थे फ्लाइट के लिए और फिर मन हुआ कि कुछ कुल्फ़ी या आइसक्रीम वगैरह खाई जाए। तो मुझे ये काउंटर दिखा तो मैंने यहाँ से आइसक्रीम मंगवा ली थी। तो पार्थ टच करके देख रहा है कि उसको ठंडी तो नहीं लग रही है, अगर ठंडी लगेगी तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि जब ये पहले खा तो लेता है और उसके बाद में अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो हम लोगों को ब्लेम करने लग जाता है, आपने खिलाई थी, आपने खिलाया था मुझे। बट उसके बावजूद इसने खाया था। बट यहाँ पे एक चीज़ होगी कि हमारी जो फ्लाइट का जो चेक इन होना था वो होना था 32 नंबर काउंटर पे और हम लोग आके बैठ गए थे 30 वाले पे। तो माइंड में ये भी था कि काफ़ी टाइम है अभी बहुत ज़्यादा। बट बस हमारी जो फ्लाइट है वो मिस होते होते बची थी क्योंकि हम लोग यहाँ पे करने लगे थे मस्ती और इन्जॉय क्योंकि यहाँ से जो 30 वाला जो काउंटर था उस पर अभी स्टार्ट हुआ नहीं था चेक इन होना। और एकदम सडनली इनको याद आया कि हमारी जो चेक इन हुई तो 32 नंबर से होनी थी, यहाँ से नहीं थी। और जैसे ही हम वहाँ पे भागे पहुँचे तो वो फाइनल कॉल थी वहाँ उस फ्लाइट की और बट हम वहाँ पे पहुँच गए। ये फीडिंग क्लॉथ है, ये मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था और कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ ना तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फीड कराने के लिए। और जब ज़्यादातर जब आप कभी भी वेस्टर्न क्लॉथ पहनते हो तो भूल ही जाते हो दुपट्टा कैरी करना और दुपट्टे में भी कई बार ऐसा होता है बच्चे परेशान करते हैं। बट ये जो इसको नेक में डालने के बाद में काफ़ी ईजी हो जाता है बच्चे को फीड कराना। तो इसलिए मैं हमेशा कहीं भी ट्रैवल करती हूँ इसको लेके जाती हूँ।
चलो बात लेट्स गो। तो हमने फ्लाइट के अंदर एंटर किया और भीड़ को देख के साथ राधा ने स्टार्ट कर दिया था रोना, जिस चीज़ का हमें डर था। हमें ये लग रहा था कि 2.5 घंटे पता नहीं कैसे हम फ्लाइट में निकालेगी, क्योंकि ये कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको कहीं पे टिक के बैठना नहीं होता है, उसमें से आते हैं मेरे दोनों बच्चे, स्पेशली राधा छोटी भी है, बात को तो फिर भी थोड़ा समझा दिया जाए तो बैठ जाता है टिक के, बट राधा को जैसे तैसे खेल में लगाया। और थोड़ी देर जब फ्लाइट वहाँ पे टेक ऑफ कर रही थी तो ये एक तो जल्दी उठे हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा नींद में भी थी, थोड़ा सा पार्थ राधा ने रोना धोना से स्टार्ट किया। बट जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया वैसे ही राधा और पार्थ दोनों सो गए थे। और लास्ट मोमेंट पे जब फ्लाइट पहुंचने वाली थी उससे जस्ट थोड़ी देर पहले वो उठी थी और काफ़ी मस्ती मोड में उठी थी, तो इसकी जो नींद है वो पूरी हो चुकी थी। 2 बजे के उठे हुए थे दोनों बच्चे, और ये कुछ नींद की वजह से भी बहुत ज़्यादा ऐसे कर रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो व्यू तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था, क्योंकि जो सूरज है वो इतनी तेज़ ज़्यादा आ रहा था। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर एंजॉय करने के लिए, और कहाँ पर हम गए हैं ये सब चीज़ें सारी डिटेल्स मैं शेयर करूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और आप इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। और सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, आगे के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, और मेरे आगे के व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स होंगे। थैंक यू सो मच।